नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, मैं गौरव नौटियाल आपके लिए लेके आया हूं इंडियन ज्योग्राफी में आज एक और नया टॉपिक, भारत और उसके क्या है मुख्य पर्वत श्रेणियां। देखिए, आपने पर्वत श्रृंखलाएं तो पढ़ी होंगी, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको हिमालय के बारे में बताए, इसमें क्या चल रही थी, पर्वत श्रृंखलाएं चल रही थी। क्योंकि जो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे क्षेत्र को क्या कर देती है, घेर देती है, और जिसकी बिल्कुल मालाएं चलती है, मतलब मालाएं बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है, उसके लिए क्या बोलते हैं, पर्वत मालाएं बोलती हैं। ठीक है, यही पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो श्रेणियाँ पढ़ा रहा हूँ। श्रेणियों के अंदर क्या होते हैं, 3-4 पर्वत या मतलब एक पर्वत श्रेणी होगी, उसके अंदर 3-4 पहाड़ियाँ आएंगी, उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, भारत की इसी मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पहले पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पास एक मैप होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको ना, वैसे वैसे क्या करते रहो, मैप में देखते रहो और उसको क्या करते रहो, नोट करते रहो। ठीक है, ऐसे करके आपके क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करके क्या आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। इससे पहले क्या कर देते हैं, हम इन राज्यों के बांटने के बजाय हम क्या कर देते हैं, भारत के क्या कर देते हैं, 4 भागों में क्या करते हैं, भारत को बांटते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, उत्तर भाग में, उत्तर भारत के उसमें डालते हैं, नॉर्थ इंडिया के उसमें डालेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, इतना पार्ट आपके क्या आ गया, उत्तर भारत में आ गया। दूसरा क्या बांटेंगे हम, दूसरा बांटेंगे हम मध्य भारत में। किसमें बांटेंगे, मध्य भारत में, मध्य भारत में। ठीक है, ये जो वाला पार्ट हो गया ना आपका, ये वाला पार्ट पूरा किस में आ जाएगा, मध्य भारत में आ जाएगा आपका। ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा हो जाएगा आपका पूर्वी भारत। क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत हो जाएगा। ये जो यहाँ पर, जहाँ पर 7 सिस्टर्स है हमारे, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत हो जाएगा। और अंत में जो आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी भारत। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इनके अंदर की पहाड़ियां पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर पश्चिमी तो लिखा ही नहीं। दरअसल मैंने पश्चिम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पश्चिम में केवल क्या आती है, एक ही पहाड़ी आती है। तो उसको मैंने क्या कर दिया, पश्चिमी से हटा के मैंने क्या कर दिया, उत्तर में डाल दिया। यानी कि इसका एरिया मैंने क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। इतने भारत का एरिया मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, पश्चिमी भाग में तो कोई आ नहीं रहा। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, उत्तर का ये पहले नंबर का हो गया, मध्य का ये दूसरे नंबर का हो गया, पूर्वी है तीसरे नंबर हो गया, और दक्षिणी कैसा हो गया आपका, चौथे नंबर पर हो गया। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, इस हिसाब से जैसे स्टेट बंट रहे हैं ना, उससे आपको क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पहाड़ियां चलेंगे आपको पता लग जाएगी कौन सी पहाड़ियां कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से, उत्तरी भारत से। क्या करते हैं, उत्तरी भारत से। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कौन कौन से पर्वत आ रहे हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 4 पर्वत आप आसानी, 4 पर्वत श्रेणियाँ आप आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको क्या कर रखा है, हिमालय में भी पढ़ा रखा है। ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है इसको। क्या करिए, ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरा और ये चौथा। अब आपको याद आ रहा होगा, ये जो 1 2 3 4 करके मैं लिख रहा हूँ, ये मैं किसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, ये पहले नंबर की दिखा रहा हूं ना मैं, ये पहले उत्तरी भारत में पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। दूसरा क्या हो गया, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। तीसरा क्या हो गया, जास्कर, जास्कर। और चौथा पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, ये जो क्या है, ये 4 पहाड़ियां सबसे ऊपर में क्या है, सबसे नॉर्थ में ये 4 पहाड़ियां आ जाती है। ठीक है, देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। ये जो लद्दाख और जास्कर वाला इलाका है ना, इसी के बीच में आपका क्या बसा हुआ है, लद्दाख बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, लद्दाख बसा हुआ है। और इतने से लद्दाख से पीर पंजाल वाले क्षेत्र पे आपका क्या बसा हुआ है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्या आपका बसा हुआ है इन वाली जगहों पे। ठीक है, लद्दाख से पीर पंजाल वाली जगह पे। ठीक है, इतने एरिया में क्या आ जाता है आपका, इतने एरिया में क्या आ जाता है आपका, इतने एरिया में क्या आ जाता है आपका, जम्मू कश्मीर आ जाता है। अब इसका ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका लद्दाख वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, इसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या हो गया, आसानी से याद हो जाएंगे। सारी के सारे क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। दूसरा क्या होता है, इसके बाद क्या हो जाता है, 5वें नंबर पे, इसके बाद क्या होती है, 5वें नंबर पे हिमाचल में एक पहाड़ी चलती है। हिमाचल में एक पहाड़ी चलती है, 5वां नंबर लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 5वां नंबर। और ये 5वां नंबर है धौलाधार की पहाड़ियाँ। किसके है, धौलाधार। ठीक है,
किसकी पहाड़ियां आई है? धौलाधार की पहाड़ियां आई है। ठीक है, यहां पर क्या है? हिमाचल में बसा हुआ है। अब देखो ये जो पीर पंजाल और धौलाधार है ना, ये जो पीर पंजाल और धौलाधार है, आपस में मैंने बोला आपस में क्या कर कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी को। इसी के बीच में क्या है? कुल्लू घाटी है। क्या है? कुल्लू घाटी। ठीक है, तो कुल्लू घाटी किस में बसी हुई? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में बसी हुई है। अब इसके बाद क्या जाती है? शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब ऐसा मत समझना शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय अलग हो गया, शिवालिक पर्वत श्रेणी अलग हो गई। ठीक है, शिवालिक हिमालय अलग हो जाता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी अलग हो जाती है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये जो चलती है ना, ये चलती है आपकी, ये जो पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब वाला हिस्सा हो गया, थोड़ा हिमाचल वाला हिस्सा हो गया, और क्या हो गया? उत्तराखंड वाला हिस्सा हो गया। इसके जो नीचे नीचे वाला पार्ट है ना, उत्तराखंड का नीचे नीचे वाला पार्ट है, यहां पर क्या चलती है? शिवालिक चलती है। ये हो गया इसका छठे नंबर का। छठे नंबर का हो गया शिवालिक हो गया। क्या हो गया आपका? शिवालिक हो गया। ठीक है, यहां पर चल रहा है। इसी पे मैंने बताया था ना आपको, ज्यादातर क्या है? दून घाटी, द्वार घाटी, ये क्या है? बसे हुए हैं। ठीक है, किस पे? शिवालिक पे। अब देखो सातवें नंबर का कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में। ये क्या हो गया आपका? 7वां नंबर हो गया। ठीक है, मैप में भी आप देखते हैं ना, ये राजस्थान में। और कौन सा मैप खोलना? पॉलिटिकल मैप मत खोल देना, फिजिकल मैप खोलना। ठीक है, देखो 7वें नंबर का हो गया, ये जो 7वें नंबर का हो गया ना आपका, 7वां नंबर का हो गया आपका अरावली। कौन सा हो गया आपका? अरावली हो गया। अब देखो ये जो अरावली पर्वत है ना, ये एक ऐसा पर्वत है जिसके वजह से राजस्थान में बारिश ही नहीं होती। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे? मानसून वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे कि क्यों नहीं होती अरावली की वजह से यहाँ पर बारिश। ठीक है, ये अरावली पर्वत आ गया। कहाँ है इसका? राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में क्या है? ये अरावली पर्वत है। अब क्या है? ये देखो एक चीज इसका ध्यान से समझना। देखो ये अरावली पर्वत जो चल रहा है ना, अरावली पर्वत की मैंने क्या बोलता है, जो श्रेणियां चलेगी उसकी छोटे छोटे क्या होंगी? पहाड़ियां होंगी। अब इसकी कुछ पहाड़ियां क्या आ जाती हैं? कुछ पहाड़ियां यहाँ पर छोड़ के, जैसे मैंने बोला शिवालिक कैसे डूबा हुआ है फिर उभरा हुआ है, तो इसकी कुछ श्रेणियां कहाँ जाती है? दिल्ली में भी आती है। कहाँ आती है इसकी? कुछ श्रेणियां अरावली की दिल्ली में भी आती है। भाई दिल्ली में कौन सी श्रेणी आती है? देखो आपने एक नाम सुना होगा जहां पर क्या बना हुआ है? एक राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। कौन सी हिल है वो? कौन सी पहाड़ी है वो? रायसीना हिल। किस नाम से जानते हैं हम उसको? रायसीना के नाम से जानते हैं। रायसीना के नाम से जानते हैं ना। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा रखा था यूकेपीएससी में? यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि जो रायसीना पहाड़ी है ना, ये कौन से पर्वत का भाग है। अब यहां पर क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाती है कि शिवालिक का है कि अरावली का है, लेकिन ये किसका भाग है? अरावली का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है, जो कहाँ है? ज्यादातर हिस्सा जिसका कहाँ है? राजस्थान में। और फिर टूट टूट के कुछ हिस्सा इसका कहां पर आ जाता है? कुछ हिस्सा आ जाता है इसका कहां पे? दिल्ली में। जो कुछ इस तरीके से छोटा सा हिस्सा है इसका। ठीक है, छोटा सा एक भाग है जो कहाँ आ जाता है इसका? दिल्ली में। और किस नाम से जाना जाता है? रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखा होगा आपने, जहां पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति भवन है, जहां पर क्या करते हैं? हमारे भारत के क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम क्या करें, इस अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे क्षेत्र की बात करें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू है इसकी। कौन सी है इसकी? माउंट आबू। माउंट आबू। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट आबू हो गई। किसकी? अरावली की हो गई। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं? हम आगे चलते हैं और क्या करते हैं? पूर्वी भारत का समझते हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत को पढ़ने के बाद अब हम क्या करते हैं? पूर्वी भारत की तरफ चल जाते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ हम क्या करते हैं? चले जाते हैं। अब देखिए ईस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मेन आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल वगैरह क्या हो जाते हैं? इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीजें सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पर आ जाती हैं। अब देखो यहां से हम शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहली पहाड़ी का नाम पढ़ते हैं, जो लगभग कहाँ आ जाती है आपकी? अरुणाचल और आसाम में आ जाती है आपकी। अरुणाचल और आसाम आ जाती है आपकी पहले नंबर की। देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर नंबरिंग है, यहाँ पर देख, इसकी पहले का नाम है, यहाँ पर पहली पहाड़ी का नाम है दाफला। क्या है? दाफला। मैंने इसी पहाड़ी का नाम आपको हिमालय वाले में बताया होगा, हिमालय पर्वत में बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाती है? ज्यादा ये अरुणाचल प्रदेश में भी आ जाती है और आसाम में भी आ जाती है। आसाम में भी आ जाती है। ठीक है, इसकी एक क्या है? एक पहाड़ी है इसकी क्या? एक पहाड़ी है, कार्बी आंगलोंग। क्या है? कार्बी आंगलोंग क्या है? इसकी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इसी पहाड़ी के किनारे क्या बसा हुआ है? इसी पहाड़ी के किनारे बसा हुआ है आपका काजीरंगा। क्या बसा हुआ है? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। बहुत मेन है ना,
पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के और इस कार्बी आंगलोंग पहाड़ी के क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है। और ये किसका हिस्सा है, दाफला का हिस्सा है। ठीक है, तो आ जाता है दोस्तों आपका, अगर आप यहाँ पर देखोगे दूसरी पहाड़ी क्या आ जाएगी आपकी, कुछ इस तरीके से आ रही होगी यहाँ पर, इस जगह में आप देखेंगे। ठीक है, मैप को आप लेते हुए चलेंगे, दूसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी मीसमी। क्या आ जाएगी आपकी, मीसमी। ये एक ऐसी पहाड़ी है, ये भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में बसी हुई है, सबसे ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में बसी हुई है। जहां पर मैंने आपको बताया था ना कि भारत का क्या था, किबिथु और बलांकू, यानी कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट किसमें, यहाँ पर मीसमी में। क्या है यहाँ पर, किबिथु और क्या है, बलांकू है, और क्या है, बलांकू है। ठीक है, इस जगह पे है वो, मिसिमी में। किसमें है, मिसिमी में। ठीक है, ये किबिथु और बलांकू यानी कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट, इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कहाँ है, ये मिसिमी, इस पहाड़ी, इस पर्वत में बसता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे नंबर की पहाड़ी पे। तीसरे नंबर की पहाड़ी पे कुछ इस तरीके से, ये क्या है, पहाड़ी है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्या है, ये पहाड़ पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, पटकोई बोलते हैं। ठीक है, पटकोई बोलते हैं इसको। देखो अभी क्या है, ये पहाड़ी क्या कर रही है, ये पहाड़ी क्या कर रही है, यहाँ पर मेघालय। ठीक है, ये हो गया मेघालय। दूसरे नंबर पे क्या हो गया यहाँ पर, इसी के नीचे चलो यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, और इसके थोड़ा ऊपर चलो मणिपुर। और किसको जोड़ रहा है साथ में, नागालैंड को। नागालैंड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये 4 स्टेटों को क्या कर रहा है, 4 सेवन सिस्टर्स को जोड़ रहा है। ऐसा हो जाता है कि सेवन सिस्टर्स में ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो क्या करती है, सेवन सिस्टर के 4 राज्यों को जोड़ती है। तो कौन सी है वो, पटकोई है। कौन सी है, पटकोई पर्वत श्रेणी है जो क्या करती है, 4 राज्यों को जोड़ती है। क्या करती है, 4 राज्यों को जोड़ती है। यहाँ पर क्या है, ये जो मेघालय है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है ना, ये वाला मेघालय वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है, 3 पर्वत आते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा और तीसरा कुछ इस तरीके से, मतलब ट्रायंगुलर शेप बना रहे, कुछ ऐसे शेप बनाते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं, शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले नंबर पे है ना, ये जो पहले, सॉरी, ये जो पहले मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चौथे नंबर पे आ गया। ये जो चौथे नंबर पे है ना, इसका नाम क्या है, गारो। क्या इसका नाम, गारो। 5वें जो नंबर पे है इसका नाम है खासी। 5वें नंबर पे क्या आ गया आपका, खासी आ गया। और 6ठे नंबर पे आपका क्या आ गया, ये जो 6ठा नंबर है, जैनातिया। ये 3 पर्वत कहाँ हैं आपके, मेघालय में। कहाँ आ गए आपके, मेघालय में। ये जो 3 पर्वत है ना, ये 3 पर्वत ही ऐसा कारण बनते हैं मेघालय में, जो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ 10 महीने, पूरे साल के 10 महीने क्या होती है, बारिश होती है। दरअसल जब यहाँ पर क्या आते हैं, मानसून आते हैं ना, इस पहाड़ी के अंदर मानसून आते हैं ना, तो मानसून इसके अंदर फंस जाते हैं। इस वजह से क्या हो जाते हैं, फंसने की वजह से क्या होते हैं, यहीं पर वो पूरे मानसून के करते पूरे साल भर यहीं पर बरसते रहते हैं। और इसी जगह में आपकी क्या आ जाती है, चेरापूंजी आ जाती है। देखो एक और ट्रिक आप एक चीज से याद रखोगे, ये जो जैनतीय पर्वत है ना, जैनतीय पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाकेकर पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नाकेकर है। अब इसी नाम से क्या है, नाकेकर राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। नाकेकर राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है, यहाँ पे मौजूद है, जिसमें क्या है, ये नाकेकर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर क्या होता है, 230 से भी ज्यादा, 230 से भी, तो यहाँ पर 230 से भी ज्यादा पक्षियों की क्या पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, और इसलिए ये क्या है, नाकेकर क्या है, फेमस है, और इसी नाम से क्या राष्ट्रीय उद्यान भी है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये जो नाकेकर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा हो गया आपका, वो जैनातिया हो गया। और कहाँ हो गया आपका, मेघालय में हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, एक पटकोई वाला हो गया था। ये जो क्षेत्र है, मैं एक और बात बताना भूल गया था, ये जो क्षेत्र है ना, ये इस पे क्या होता है, इसके अंदर घने वनों के, यहाँ पर भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है घने वनों के कारण। और यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो जाता है, यहाँ पर चाय का उत्पादन यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है। इन जगहों में फैली हुई जगहों में क्या होता है, चाय का उत्पादन सबसे जगह में होता है। जैसे चाय होती है, मसाले होते हैं, इन चीजों को ना उगने के लिए सबसे ज्यादा
पानी चाहिए होता है, यानी कि बरसाती पानी चाहिए होता है। और इसके क्या करते हैं, ये जो पूर्वी क्षेत्र है और हमारा सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है। कहाँ पर, हमारा जो पूर्वी क्षेत्र हो गया और दक्षिणी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मानसून क्या करता है, सबसे पहले पहुंचता है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे मसाले उगाए जाते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें उगाई जाती हैं जो क्या करती है, ज्यादा पानी की क्या करती है, खपत करती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चलते हैं, मध्य भारत के बारे में चलते हैं, मध्य भारत को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पूर्वी भाग पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मध्य भारत में। कहाँ पर आ जाते हैं, मध्य भारत में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, मध्य भारत में पहली पहाड़ी का नाम अगर हम करें ना शुरुआत, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे, इन जगह पे पहला नंबर आ गया। यहाँ पर क्या पहले नंबर पे क्या है, गिर पहाड़ियाँ हैं, गिर की पहाड़ियाँ हैं। क्या है, गिर पहाड़ियाँ। अब तो यहाँ पर नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है यहाँ पर, इसके वजह से। यहाँ पर क्या है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसने पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या है, एशियाई शेर, यानी कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एशिया शेर यानी बब्बर शेर। यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके गिर जंगलों में पाए जाते हैं। और कहाँ बसा हुआ है आपका, गिर पहाड़ियों में आपका बसा हुआ है, जो कहाँ किस राज्य में है आपका, गुजरात में। आपका कहाँ है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, इसको याद रखें, गिर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, दूसरे नंबर तो यहां पर से देखो, यहां पर से चल रहा है दूसरा नंबर इस जगह पे, ये हो गया दूसरा नंबर। दूसरा जो नंबर है ना, ये हो गया आपका बहुत ही मेन पर्वत हो गया विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, यानी कि विंध्य पर्वत। ठीक है, ये पर्वत क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, मध्य प्रदेश में आ गया आपका, और आपका कहाँ आ गया, बिहार में आ गया आपका, आ गया। सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें हम तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, अमरकंटक आ गया। क्या आ गया आपका, अमरकंटक आ गया। देखिए अमरकंटक दो हैं, देखो अमरकंटक क्या है, दो हैं। एक तो क्या हो गया आपका पूर्वी हो गया, और एक आपका क्या हो गया, पश्चिमी हो गया। पूर्वी कहाँ पर आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर पे, इसके बाद क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलेंगे हम तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये तीसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर हो गया आपका सतपुड़ा। कौन सा हो गया, सतपुड़ा हो गया आपका। ठीक है, सतपुड़ा क्या हो गया, 3 राज्यों में आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनमें क्या आ जाता है, ये पर्वत आ जाता, इनमें क्या आ जाता है, ये पर्वत श्रेणी आ जाती है। अब जो इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या बहती है, नर्मदा बहती है। कौन बहती है, नर्मदा बहती है। कहाँ से बह रही है, ये पूर्व से पश्चिमी तरफ गिरती है नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, लेकिन देखो इनको जो क्या है, इनको एक क्या करता है, पहाड़ भी जोड़ता है, इनको एक पहाड़ भी जोड़ता है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका चौथा नंबर। देखो ये आपका चौथा नंबर हो गया, ये क्या हो गया, चौथा नंबर। चौथा नंबर आ गया मैकाल पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आ गया आपका मैकाल आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आप कंफ्यूजन तो जाना, एक मैंने क्या पढ़ाया था, हिमालय में मैकालू पर्वत पढ़ाया था। कहाँ आ गया, नेपाल में आ गया। ये क्या है, मैकाल है। मैकालू और मैकाल, ये भूप सिंह की तरह मत कर देना कि क्वेश्चन गलत करके आ गए, पहले ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैकालू और मैकाल में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। एक तो क्या होगा, नेपाल में हो गया वो मैकालू है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाता है वो क्या है, मैकाल पर्वत है। ये मैकाल पर्वत क्या करता है, विंध्याचल पर्वत को क्या करता है, जोड़ता, विंध्याचल और सतपुड़ा को क्या करता है, जोड़ता है। विंध्याचल और सतपुड़ा को क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक है, इसी जगह से क्या हो जाता है, इसी जगह में ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, पूर्वी अमरकंटक आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें पूर्वी अमरकंटक क्या आ जाता है, इसमें पूर्वी अमरकंटक। ठीक है, पूर्वी अमरकंटक, और इसकी भी सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी यही है। और क्या हो जाता है यहाँ पर, और क्या हो जाता है, यहीं से क्या होता है, नर्मदा निकलती है। ठीक है, यहीं से नर्मदा निकलती है। ठीक है, यहाँ पर तो 2-3 नदी और निकलती है, वो तो खैर हम नदी वाले चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर चलते हैं, आगे चलते हैं। मैकाल पर्वत क्यों जरूरी था, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा को क्या कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था, जोड़ रहा था इनको। ठीक है, अब इसके बाद क्या चलते हैं, हम 5वीं पहाड़ी में चलते हैं। यहाँ पर क्या चलते हैं, 5वीं पहाड़ी में चलते हैं। बहुत ही मेन पहाड़ी है यहाँ पर, 5वीं नंबर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो गई, वो अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पहाड़ी हो गई। अजंता की पहाड़ियाँ क्यों फेमस थी, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए गए थे, आदि मानव के शैल चित्र वगैरह ये चीजें पाई गई थी ना।
कहाँ पाई गई थी? आपकी अजंता की पहाड़ियों में। अब ये जो सतपुड़ा हो गया ना, ये जो सतपुड़ा, ये जो सतपुड़ा हो गया ना, सतपुड़ा और अजंता, इसके बीच में क्या करती है? ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी क्या करती है? इन दोनों के बीच में बहती है। अजंता के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अजंता क्या है? गुफाओं के लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलते? शैल चित्र वगैरह क्या मिलते? आदि मानव के मिले थे। आदि मानव यहाँ पर क्यों रहते थे? अब इसका भी कर दे। ये क्या आ जाता है? दक्कन के पठार के ऊपर ये पहाड़ियाँ आ जाती है। दक्कन के पठार में आसानी से जानवरों को मारने के लिए हम क्या कर सकते थे? आर्केड खेलने के लिए हम क्या कर सकते थे? यूज पत्थरों को यूज आसानी से करते थे। यहाँ पर हमको पत्थर आसानी से मिल जाते थे। साथ ही में ताप्ती नदी भी यहाँ से बह रही थी। नदी भी हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर क्या मिलती है? गुफाएं भी क्या मिलती है? बहुत ज्यादा मिलती है। कहाँ पर? अजंता में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है? मध्य भारत में इतने पर्वत आ जाते हैं। शुरू करें तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर पर गिर की पहाड़ियां चलती है। दूसरे नंबर पर विंध्याचल चलता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या चलता है? सतपुड़ा चलता है। चौथे नंबर पे मैकाल चलता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, ठीक है? उसके बाद ही क्या करना? आंसर करना, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है? किसी किसी क्वेश्चन में कहाँ लिखा जाता है कि ऐसा कौन सा पर्वत है, ऐसा कौन सा पर्वत है जो विंध्याचल और सतपुड़ा को नहीं जोड़ता है, और नहीं भी वहां पर क्या ऐसे गाढ़ा करके लिखा रहता है। फिर भी कुछ भूप सिंह होते हैं जो देखते नहीं उस गाढ़े गाढ़े कलर को, ठीक है? तो इसलिए क्या कर देना? ध्यान से देखना कि कौन सा पर्वत है, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर क्या आ जाएगा? सतपुड़ा आ गया। यहाँ पर क्या आ गया आपका? यहाँ पर मैकाल पर्वत आ गया। मैकाल और मैकालो अलग अलग, फिर से बता रहा हूँ मैं, मैकाल और मैकालो अलग। और यहाँ पर क्या आ गया आपका? अजंता की पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है? अब इसके बाद क्या चलते हैं? हम दक्षिण भारत में चलते हैं और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को करते हैं, खत्म करते हैं। तो दोस्तों, मध्य भारत पढ़ने के बाद अब हम क्या जाते हैं? दक्षिणी भारत में आ जाते हैं। पश्चिमी तो हमने पढ़ना था, क्योंकि उसमें एक ही पर्वत था अरावली, वह हमने उत्तरी भाग में पढ़ लिया था। अब क्या करते हैं? हम दक्षिणी भाग में चलते हैं। दक्षिणी भाग में क्या कर, बहुत ही, इसको तो आप बहुत ही आसान से कर सकते हो यार। जो आपका वेस्ट तरफ है, यानी वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट आ गया आपका पहला नंबर यहाँ पर, ठीक है? पहला नंबर, ठीक है? पहला क्या आ गया आपका? लिख लेते हैं यहाँ पे, पश्चिमी घाट, ठीक है? दक्षिण भारत में पहला पर्वत कौन सा आ गया आपका? पश्चिमी घाट आ गया। बहुत ही आसान तरीके से याद करने के वो है इसमें, ठीक है? अगर हम क्या करें? इसकी सबसे ऊंची चोटी करें तो सबसे उसकी ऊंची चोटी क्या हो गई? महाबलेश्वर हो गई। क्या हो गई? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर क्या हो गया? आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई। दूसरा पर्वत आ जाता है आपका, बहुत ही आसान से याद करने के, अगर मानो बात ये पश्चिम में, तो अब क्या होगा? ये पूर्वी में तो होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी घाट आ गया। दूसरा नंबर पर क्या आ गया आपका? पूर्वी घाट आ गया। ठीक है? अगर हम क्या करें यहाँ पर, अगर हमने इसकी ऊंची चोटी पढ़ी तो हम इसकी ऊंची चोटी के बारे में करें तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? आपकी महेंद्रगिरी आ गई। आपकी कौन सी आ गई? आपकी महेंद्रगिरी किसकी आ गई? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आ गई। देखिए, जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या करते थे? अपने दक्षिणी भाग में चलते, दक्षिणी तरफ चलते हैं ना, तो एक पर्वत ऐसा भी आता है, एक पर्वत श्रेणी ऐसी भी आती है जो क्या करती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करती है? ये मिलाती है, और ये तीसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर क्या आ गई? आपकी नीलगिरी आ गई। क्या आ गई? नीलगिरी आ गई आपकी, ठीक है? ये क्या कर रहा है आपका? इन दो पर्वतों को क्या करता है? आपस में क्या करता है? मिलाता है। इन दोनों को क्या करता है? जोड़ करता है, ठीक है? इनको भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्या बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा को कौन जोड़ रहा है? नील, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सा पर्वत जोड़ रहा है, ठीक है? इन चीजों को क्या करेंगे? आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये नीलगिरी का जो पर्वत सबसे ऊंची चोटी है ना, तो इसका क्या होगा? दौड़ा बेटा। क्या होगा आपका? दौड़ा बेटा क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, ठीक है? और अगर हम क्या करें? इसके नीचे एक और पर्वत श्रेणी आ जाती है छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं हम? चौथे नंबर आ गया ना इसका क्या आ गया? यहाँ पर चौथा नंबर आ गया। यहाँ पर क्या है? अन्नामलाई। क्या है ये? अन्नामलाई, ठीक है? ये दूसरा पर्वत आ गया इसका नीचे से, क्योंकि क्या है? सबसे दक्षिणतम भाग में, सबसे क्या है? ये दक्षिणतम भाग में कौन सा है ये पर्वत? अन्नामलाई पर्वत। कहाँ पर आ गया ये? तमिलनाडु में क्या आ गया? ये पर्वत आ गया। कौन सा? अन्नामलाई पर्वत। कहाँ आ गया आपका? तमिलनाडु में आ गया। और पांचवें नंबर पे बात करें अगर हम, कौन सा पर्वत आ गया आपका? कार्डेमम पर्वत, ठीक है? वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया सबसे दक्षिणी, सबसे भारत के अंदर सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा हो गया आपका? कार्डेमम हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इलायची पर्वत।
क्या बोलते हैं इसको, इलायची पर्वत भी बोलते हैं। किस वजह से, आप नाम से समझ जाएंगे इलायची पर्वत क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा पौधे किसके मिलते हैं यहाँ पर, इलायची के मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है, इस भाग में टकराता है, सबसे पहले मानसून इस भाग में टकराता है। और पहाड़ियों में टकराने की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर गिरती है। यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाती है, लेटराइट मिट्टी क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, लेटराइट मिट्टी बन जाती है यहाँ पर। और लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है क्या, मसाले उगाने में। और इसी पर्वत में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर इसी वजह से इलायची भी तो एक तरह का क्या है, मसाला ही है। और यहाँ पर क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा मसालों की क्या होती है, खेती होती है। क्या होती है, मसालों की खेती होती है। कहीं कहीं पर चाय और कॉफ़ियाँ भी उगाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, मसालों की खेती क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसी के तट के किनारे क्या आया था, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। और इसी पर्वत में जो गाँव था ना, वहाँ पर वो रहा था, जिसके वजह से जिसके बाद उसने क्या करा था, इन्हीं का व्यापार कहाँ जाके किया था, अपने देश जाके पुर्तगाल में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये मुख्य पर्वत श्रेणियां हमारी क्या होती है, यहाँ पर खत्म होती है। अगले सेशन में हम आपको मिलेंगे मानसून वाले सेशन में, उसके बाद हम नदी पढ़ाएंगे। मैंने बोला था ना, जिस तरीके से क्या करेंगे, ये एक तरह सीक्वेंस की तरह चलेगा और लॉजिकल हो जाएगी। ये सब्जेक्ट कैसे हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी। जैसे मैंने, अगर आपको ये पहाड़ याद हो गए ना, तो आपको मानसून भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करता है भारत का मानसून। जहां पर पहाड़ होंगे वहां पर मानसून ज्यादा टकराएगा, और जहां पिछली तरफ हो, जो ये पिछली तरफ होगी, यहाँ पर मानसून नहीं बरसेगा। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये पहाड़ याद होने हमको कितने जरूरी हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में हम मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद।